लगा दूँ जरा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है एसक्यूएल, ठीक है ना। तो अभी एसक्यूएल के अंदर ये तमाम चीज़ें, जो भी एसक्यूएल के अंदर चीज़ें हमें मौजूद हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर है। जैसे ये इंट्रो है, सिलेक्ट की क्यूरी जिस तरह से हमने की थी, तो यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी आपको बता रहा है। ये आपको अगर देखें तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, नेम और डेट ऑफ बर्थ लिया था। यहाँ पे टेबल डिफरेंट है, कस्टमर का है तो फील्ड्स डिफरेंट है। इस तरह से ये सब जो है ना दिया हुआ है। एक डिस्टिंग का कीवर्ड होता है जिसमें वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दिखाता, तो ये डिस्टिंग का कीवर्ड यूज हुआ है। वेयर का क्लॉज मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। तो इस तरह से ना आपको सारी की सारी यहाँ पे एसक्यूएल से रिलेटेड मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाज़ दफ़ा, कि जैसे माई एसक्यूएल के लिए अलग होता है, एसक्यूएल सर्वर के लिए अलग होता है, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है ना। ओके यार, ये सही हेल्पफुल है वैसे बाकी। हाँ, तो ओके। यहाँ से आपको सारी हेल्प मिल सकती है। और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको, जैसे हमने बिटवीन की क्यूरी इस्तेमाल की थी, देखिए यहाँ पे ये बिटवीन की क्यूरी दी हुई है। और आपके पास बिटवीन में आप रेंज दे सकते हैं, तो रेंज दी हुई है यहाँ पे। ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स अभी हमने पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम, तो फिर ज्वाइंट्स ये आप देख लेंगे। कनेक्ट कर लेते हैं हम अपने पास, और जो है न्यू क्यूरी विंडो ले लेते हैं। और हमारे पास जो डेटाबेस जिस पे हम काम कर रहे थे वो था एबीसी स्कूल। और जो है इसके अंदर जिस टेबल पे हम काम कर रहे थे, वो टेबल हमारे पास से सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये तमाम हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर मैं एक कॉलम का इजाफा कर दूं, और वो कॉलम जो है मेरे पास फीस का होना चाहिए, यानी मैं चाह रहा हूँ इसमें फी का कॉलम भी ऐड कर दूं। तो अब चूंकि देखें टेबल बन चुका है, एक तो तरीका यही है कि मैं टेबल को डिलीट करूं, ड्रॉप करूं, और उसके बाद नया टेबल क्रिएट करते हुए फी का कॉलम का इजाफा कर दूं। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं टेबल को ऑल्टर कर दूं। तो चीज़ों को आपने क्या करना होता है कि उसके नाम से याद रख लें, समझ लें, तो वो फिर आपको याद भी रहता है, और फिर आपको उस पर काम करना आसान है। तो जिस तरह से ऑल्टर का वर्ड है, तो किसी भी चीज़ को आप ऑल्टर करते हैं तो उसके अंदर, यानी कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज लेकर आ रहे होते हैं। तो इसी तरह हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें कॉलम का इजाफा करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल है स्टूडेंट, ठीक है ना। और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे ऐड पी, और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्यूरी, तो ये क्यूरी क्यूरी सक्सेसफुल हमारे पास चल गई है। और अगर हम दोबारा जाके इसको चेक करें तो देखेंगे मेरे पास फी का कॉलम आ गया। अब चूंकि ये नया कॉलम है, और डेटा जो हमने इंसर्ट किया था वो दो तीन कॉलम्स में किया था, एक में तो ऑटो इंक्रीमेंट का था, दो में हमने किया था, तो इस वजह से ये इसके अंदर हमारे पास नल वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब ये जो नल वैल्यू आ रही है, इसको हम किस तरह से फिलअप करें। तो देखें मैं क्या करता हूँ कि देखें अब ये जो नल वैल्यू है ना, ये इंसर्ट से नहीं होगी। इंसर्ट से हमेशा पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। ये जो नल वैल्यू है ये हमारे पास चेंज होगी अपडेट की क्यूरी से, ठीक है ना। और अपडेट की क्यूरी का भी अगर हम फॉर्मेट लिख लें, कि हम लिखें यहाँ पे कि हाउ टू अपडेट आ रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका आंसर ये है कि आप लिखते हैं अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू
वैल्यू वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि भाई जिस टेबल को अपडेट करना है, लेट्स से कि मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट को, और सेट करना है किस कॉलम को, फी के कॉलम को, इक्वल्स टू लेट्स से के 5000, वेयर आईडी लेस देन 7, ठीक है ना। तो 1 to 6 जो आईडी होगी, लेस देन 7 का मतलब है उस वहां पर फी के अंदर क्या इंसर्ट कर देगा, फी के अंदर क्या सेट कर देगा, फी के अंदर सेट कर देगा 5000, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। मैं चला के देखता हूँ। 0 रो अफेक्टेड कह रहा है ये, इट मीन्स कि कोई गलती हम कर रहे हैं। मैं दोबारा से इसको ज़रा सा देखता हूँ, आप भी एक दफ़ा देखिएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। अपडेट स्टूडेंट सेट, क्योंकि आपके आईडी नंबर्स डिफरेंट है ना। जी आईडी नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल आपने सही करा। तो मैं इसको कहता हूँ कि 100 10017, 10017 से जो लेस है, या 19 कर देता हूँ मैं इसको। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप क्या कर दें कि अफेक्ट, तो 4 रो अफेक्टेड आ गया है। और इसको ज़रा मैं अब चेक करता हूँ। तो देखें जो 4 रॉस थी हमारे पास, उसके अंदर 5000 फीस आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अभी चूंकि ये नल रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं, आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि अपडेट स्टूडेंट, ठीक है जी, सेट नेम इक्वल्स टू नेम, चूंकि आपके पास टेक्स्ट है तो उसको आपने फातिमा अहमद कर देते हैं हम, कॉमा फी इक्वल्स टू 6000 कर देते हैं, वेयर आईडी इक्वल्स टू, फातिमा की आईडी है 10015। इसको हम अपने पास चलाते हैं। सॉरी, तो ये कहता है आपके पास 1 रो अफेक्टेड। और अगर आप चेक करें तो फातिमा फातिमा अहमद हो गई है, और उसकी फीस जो है वो 6000 हो गई है। इसी तरह से मुझे बाकी भी नल रिकॉर्ड्स फिल करने हैं। तो देखें, एक और मैं चीज़ कर सकता हूँ, एंड दैट इज कि मैं क्या करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ बाकी तमाम फीसेस को 7000 कर दो ना, जितनी भी अवेलेबल है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल्स टू 7000, वेयर फी इज नल आएगा, नल के साथ इज आता है, इक्वल्स टू नहीं आएगा। तो ये कहता है 8 रो अफेक्टेड। अगर अब आप चेक करेंगे तो जो भी नल रिकॉर्ड था फी का, वो 7000 से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरीके से आपकी अपडेट की क्यूरी काम करती है। अगेन ये भी हमने आपने यूज़ करा होगा जब कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको वो अपडेट का भी ऑप्शन देता है कि आपने अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, अपने बेसिक अकाउंट अपडेट इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, पासवर्ड अपडेट करना है। तो जो अपडेट की क्यूरी बैकएंड पे चल रही होती है वो इसी तरह से चल रही होती है, ठीक है जी। इसी तरह से आप डेट भी अपडेट कर सकते हैं। और हमने एक दो चीज़ें देख ली हमने, एक तो ऑल्टर कॉलम करके कॉलम को ऐड करना देख लिया, और इसी तरीके से अपडेट करना देख लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कैन वी जी यूज, हम लोग अपडेट यूज कर सकते हैं टू ऐड अनदर कॉलम अपडेट बाय नहीं, यूजिंग टेबल नेम? ओके, नहीं कॉलम नहीं ऐड कर सकते। कॉलम के लिए आपको ऑल्टर का टेबल ऑल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ठीक है। टेबल के अंदर कोई भी उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए ऑल्टर इस्तेमाल होता है। और अपडेट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए होता है, यानी कि कोई भी डेटा अपडेट आप कर रहे हैं
तो उसके लिए आप अपडेट की क्वेरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ओके अच्छा, इसी तरीके से देखें, जैसे डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, और मैं लेट्स से कि एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एफ नेम वर्षार 100, ठीक है ना। तो ये मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। तो मैं इसको चला कर चेक करूंगा तो ये देखें मेरे पास कॉलम एफ नेम का ऐड हो गया। बट ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इस कॉलम को ड्रॉप करना होगा, तो उसके लिए भी ऑल्टर है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड ड्रॉप एफ नेम, या ड्रॉप के साथ कॉलम भी हो सकता है, मैं चला के देख लेता हूँ। ड्रॉप कॉलम एफ नेम कर देते हैं, हम इसको रन करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम कॉलम ऐड कर सकते हैं ऑल्टर से, कॉलम अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें हमारे पास जी एक क्वेश्चन है। जी तो पूछें। जैसे आपने कॉलम ड्रॉप किया है, आप इस तरह रो ड्रॉप कर सकते हैं? इस तरह रॉ ड्रॉप कर सकते हैं ना। देखें, रॉ ड्रॉप हमने अभी तक सीखा नहीं है, डिलीट की क्यूरी से होगा वो, ठीक है ओके। ना। तो मैं कोई अगर देखते हैं आज टाइम मिलता है तो अभी आज ही कर लेते हैं वो डिलीट, इस ऑल्टर के बाद ही, अपडेट के बाद ही डिलीट है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताने लगा हूँ अब ऑल्टर से रिलेटेड ही। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है जी। और हम यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यूज के अंदर एक तो नाम देना है हमें, तो नाम में हम दे रहे हैं उसामा अहमद अली मुश्ताक, एंड इस तरह से करके ना हम थोड़ा नाम को ना लंबा कर देते हैं, समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो बाकी हम यहाँ पे अब डेट देंगे, तो डेट हमारे पास जो है 1998 एंड दिस, और फीस हमारे पास है, तो फीस के कॉलम में मैं यहाँ पे 8000 दे रहा हूँ, और इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स और ऐड कर रहा हूँ, और ये कर इसलिए रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अभी ये देखें 1 रो अफेक्टेड आ गया, क्योंकि ये भी मेरा ख्याल है 100 कैरेक्टर्स नहीं हुए थे। मैं इसको 100 कैरेक्टर्स से ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, और फिर एरर आएगा, तो उसको हैंडल करना चाह रहा हूँ। तो देखिए अभी आपको क्या कह रहा है, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल, और मतलब इसका यही है कि आपने जो लिमिट बताई हुई थी वो लिमिट से ज़्यादा हो गया है, यानी कि आपने वर्चार नेम को क्या दिया हुआ था, आपने वर्चार नेम को 100 लिमिट बताई हुई थी, बट डेटा आप यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 के अंदर नॉर्मली नाम आ जाता है, बट आपको समझाने के लिए कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम एक लिमिट रखते हैं, उस लिमिट के अंदर नहीं डेटा आ रहा होता, तो लिमिट बढ़ानी पड़ती है। तो अब हमारे पास टेबल बना हुआ है, हमें लिमिट बढ़ानी है, तो हम कह रहे हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर नेम वर्चार 200, ठीक है ना। तो इसको मैं चलाता हूँ, ऑल्टर के साथ मेरा ख्याल है कॉलम आएगा, ऑल्टर कॉलम, ठीक है ना। इसको मैं चलाता हूँ तो ये सक्सेसफुली हो गया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, कॉलम को ऑल्टर करा है, एक कॉलम को नेम को, लेकिन सिर्फ उसकी जो लिमिट है उसको मैंने बढ़ाया है। अब ये वाली क्यूरी मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखेंगे आपको एरर नहीं दे रहा, एरर आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने उसकी लिमिट बढ़ा दी है, आपने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है ऑल्टर के कमांड से, ठीक है। अगर हम देखें हमारा आखिरी रिकॉर्ड
तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, चले हम वो डिलीट वाला काम कर लेते हैं, डिलीट वाली क्यूरी देखते हैं। इसी तरीके से जैसे अपडेट है आपके पास, इंसर्ट है, इसी तरीके से डिलीट आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है। और उसमें आप क्या करते हैं, डिलीट के साथ एस्टेरिक नहीं आता, आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं और फिर वेयर का क्लॉज लगा देते हैं। और वेयर के क्लॉज के साथ आप बताते हैं कि वेयर आईडी इक्वल्स टू 10039, या जो भी आईडी आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास देखें कि ये आपके पास इस तरह से वो आईडी डिलीट हो गई। अगर अब आप चेक करेंगे तो, ठीक है ना। मल्टीपल आईडीज डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट हो जाए तो मल्टीपल आईडीज डिलीट हो जाएंगी। और इसी तरीके से आपके पास जो है, आप क्या लगा सकते हैं, आप इन लगा सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल जो है ना नाम दे सकते हैं। और सर्च में भी लगा सकते हैं। तो select static from student where name in, ये मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। अली कॉमा अहमद कॉमा उमर, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ इन तमाम लोगों के रिकॉर्ड्स आ जाएं बजाय जैनब। तो लेट्स सी कि if ये सही काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सही काम कर रहा है। इन से क्या होगा कि जनाब, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स उठा लेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम डिलीट की भी क्यूरी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेट्स से कि आपके पास रिकॉर्ड्स हैं और उसके अंदर सिटीज़ मौजूद हैं और कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ का रिकॉर्ड देखना है तो आप इन लगा सकते हैं। क्लास है और कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के रिकॉर्ड देखने हैं तो वो आप इन लगा सकते हैं। फीस में आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 और 7,000 वाले रिकॉर्ड देखें तो आप इन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन, हम आईडी दे देते हैं और आईडी में 10021 को डिलीट कर देते हैं, कॉमा 10013 को कर देते हैं, कॉमा 10011 को कर, तीन आईडीज को हम डिलीट कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको हम अपने पास। तो देखें 3 रॉज इफेक्टेड आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास डिलीट की क्यूरी काम करती है, ठीक है ना। एक और चीज़ है वो भी देख लेते हैं और फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन तमाम चीज़ों की, ठीक है। और वो क्या है, आपके पास के एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस तरह से है कि आप अगर देखना चाहेंगे कि सेलेक्ट सम फी फ्रॉम स्टूडेंट, तो जितनी भी फी है ये उसको सम कर देगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से कि हम, हमारे पास अगर यहाँ पे क्लास का कॉलम होता तो हम किसी पर्टिकुलर क्लास की फी को भी सम कर सकते थे, या हम सिर्फ 7,000 वालों को सम कर सकते हैं, 5,000 वालों को फिर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको सिंपल तरीके से हम चला रहे हैं। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट सम का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि वो तमाम फीस को सम कर देगा। इसी तरीके से आपके पास है AVG, एंड AVG इज फॉर एवरेज। और देखें कुछ की फीस 7,000 है, कुछ की फीस 5,000 है। तो आप जो है
वो आपको एवरेज बता देगा, यानी फी बच्चा एवरेज जो फीस आ रही है वो 6,800 रुपये हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से देखें, आप ये देखना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फीस क्या ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फीस जो आप ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 7,000 थी, सॉरी 8,000 थी, तो 8,000 आ रही है। इसी तरह सबसे कम फीस जो आप ले रहे हैं, तो वो कम फीस के लिए मिनिमम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी सारी क्यूरीज कर ली हमने। अब ये बताइए कि हमें ये चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा फीस हम ले रहे हैं वो किसकी है। सबसे ज़्यादा फीस जो आ रही है वो क्या आ रही है, देखें 8,000 आ रही है, ठीक है। अब ये फीस है किसकी, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि पूरा रिकॉर्ड हमें देखना है, तो क्या क्यूरी होगी। जी सना बताइए आप। um, वो होगी सवाल सिलेक्ट समझ में आया फ्रॉम आपको। स्टूडेंट। हाँ जी। हाँ जी बोले, क्या लिखूं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। वेयर वेयर, फीस वेयर फी इज इक्वल टू आई गेस 8,000। 8,000 तो आपको पता चल गया ना। 8,000 तो आपको पता चल गया, तो ये आपने बता दिया, तो ये इस तरह से तो ये सवाल ठीक हो गया, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम के हिसाब से निकालना है जी। मैविश, इन्होंने यहाँ तक क्यूरी सही बताई है, फी तक सही बताई है जी मैविश। I think where आप ये जो मैक्स हमने min किया था, मैक्स हम्म, किया था, तो हम्म। मैक्स आगे where fee is equal to max fee. देखिए You wanna इसके use that? आगे हम अगर इसको कॉपी कर लेते हैं और इक्वल्स टू में आगे ये लगा देते हैं, ठीक है ना, और आई गैस कि ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर आएगा, इस तरह से कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह से नेस्टेड क्यूरी हो जाएगी। और इसको हम चलाते हैं तो देखेंगे हमारे पास क्या करेगा, कि वो रिकॉर्ड उठा के दिखा देगा। तो आप मेरे ख्याल यही कहना चाह रही थी, तो ठीक कह रही थी, और बताया सना ने भी ठीक था, क्यूरी वहां तक सही चलाई थी, आगे भी लॉजिक उन्होंने सही लगाई थी, लेकिन हमें जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम और उस एग्रीगेट फंक्शन के साथ उठाना है, ताकि डायनेमिक काम हो हमारा। फी तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तो हमारा काम डायनेमिक हो, तो वो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्यूरीज काम करती हैं, हमने ऑल्टर कर लिया। आगे आने वाली क्लास में हम कांस्टेंट लगाना सीखेंगे कि किस तरह से आप कांस्टेंट लगा सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड एम्प्टी नहीं इंसर्ट कर सकते किसी कॉलम में, तो एम्प्टी नहीं इंसर्ट कर सकते, तो इसके लिए आपके पास जो कांस्टेंट लगता है वो नॉट नल का लगता है। वो आप ऑल्टर के जरिए भी लगा सकते हैं, और वो आप टेबल बनाते हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑल्टर के जरिए तभी लगा सकेंगे जब उस कॉलम के अंदर कोई नल रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि लेट्स से कि आपके पास लॉगिन का टेबल बना हुआ है, उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड दो फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर आप फिर जो है यूज़र नेम को यूनिक रख सकते हैं। जैसा कि आप जब कहीं अकाउंट बना रहे होते हैं तो वो आपसे कहता है कि भाई ये आईडी ऑलरेडी टेकन है, आप कोई और आईडी इस्तेमाल करें, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉलम यूनिक होता है हमारे पास, तो वो भी एक कांस्टेंट है। तो वो हम अगली क्लास के अंदर कांस्टेंट लगाना देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट ऐड हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हमारे पास जो है ना टाइम है, और जो है देखिए मंडे को ईद है यहाँ, तो मंडे ट्यूसडे तो मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं अगर वेडनेसडे और थर्सडे हम क्लास रख लें, तो आप लोगों की अवेलेबिलिटी होगी। मेरी फाइन। तो है जी। जी, तो अगर मैं ट्यूसडे को अवेलेबल हुआ तो ट्यूसडे को भी रख लेंगे क्लास, नहीं तो मंडे तो ईद है, मंडे तो मुश्किल होगा। ट्यूसडे मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो वेडनेसडे तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लास ले लूँ। तो वेडनेसडे और थर्सडे हमारी फिर क्लास हो जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिएगा। और जितना देखें, जितना काम करवाया है उससे ज़्यादा आप खुद से भी कर सकते हैं। आप दोनों ही माशाल्लाह मुझे कोई इस तरह बिल्कुल बेसिक नहीं लग रहे हैं आप लोगों को।
अच्छे अवेयरनेस है चीज़ों की, तो जितना काम करवाया उससे ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल अपने मर्जी की बना सकते हैं, फील्ड अपनी मर्जी की बना सकते हैं। और याद रखें कि देखें यही मेन चीज़ है, यानी कि जितना ज़्यादा डेटा के ऊपर आप काम करेंगे, जितनी ज़्यादा क्यूरीज आप चलाएंगे, क्योंकि क्लास में तो देखिए हाफ आवर 40 मिनट्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ है। तो ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको कोई किसी किस्म की इशू नहीं आएगा। तो ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज चलाएं, जितनी क्यूरीज कर ली हैं वो, उसके अलावा जितनी क्यूरीज आप खुद से कर सकते हैं वो भी आप कर लें, तो अच्छा रहेगा। फिर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली क्लासेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम होगा, थोड़ा जो है मल्टीपल फील्ड्स पे काम होगा, तो फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। तो ठीक है जी, कोई सवाल है तो आप खुद बताएं। से कोई प्रॉब्लम ऐसी बता दें कि मैं जैसे एक जिसका। काम मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं हम्म, आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, भेज देता हूँ टेक्स्ट फाइल के अंदर, आप वो बना लीजिएगा। ठीक है। ठीक है ना? तो मैं आपको कोशिश करता हूँ आज नहीं तो कल एक टेक्स्ट फाइल ग्रुप पे भेज दूंगा। उसके अंदर कुछ सिनेरियो बता दूंगा कि भाई आपने यही ये काम करने हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड, ताकि वो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। उसके अलावा मैं भेजता हूँ आपको, ताकि ये आप छुट्टियों में ये काम कर लें। ठीक ठीक है है। जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।